अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना अजीज़। आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए स्वीट डिश लेकर आई हूँ, मीठा लेकर आई हूँ। कैसे बनता है बनाना शुरू करेंगे और पहले आपको कट कर कर दिखाएंगे कि आज की हमारी डिश कैसी बनी है। इसको मैंने फ्रीज़ में रख दिया था ठंडा करने के लिए और इतना ठंडा हो चुका, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप ठंडा कर सकते हैं। तो मैंने जितना ठंडा हुआ उसके बाद इंशाल्लाह फिर इसे फ्रीज़ में रखूँगी और आपको दिखाएँगे कि हमारी डिश ये देखेगा माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और कितनी यम्मी लग रही है। ये देखेगा तो ऐसे हमारी ये मीठा रेसिपी यानी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप देखेगा इसकी सॉफ्टनेस कितनी मज़े की है। ये देखेगा आपको कट कर कर भी दिखाते हैं, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। ये देखेगा कितनी सॉफ्ट। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज की स्वीट डिश हमने कैसे बनानी है। आज बना रहे हैं स्वीट डिश मीठा फ्लेवर बना रहे हैं। 1 से 1.5 गिलास हमने पानी डालना है। पहले हम सिरप बनाएंगे यानी चाशनी बनाएंगे इसकी। ये देखिएगा बस इतना हमें पानी चाहिए। 1 कप हमें चीनी का चाहिए। 1 कप हमने चीनी का मैनेजर वाला कप ये देखिएगा रखा है। और हमने क्या करना, 3 से 4 हमने छोटी इलायची डालनी है इसके अंदर। 3 से 4 मैंने छोटी इलायची डाली है। और क्या डालना, हमने थोड़ा सा कलर डालना है, बिल्कुल हल्का सा हमने कलर डालना है। ये देखिएगा छुरी की नोक पे है, बस इतना सा हमने कलर डालना है। और हमें इसे अच्छी तरह चाशनी को बनाना है। ये देखिएगा और हमने इतना पकाना है कि तार नहीं बननी चाहिए, चिपचिपाहट होनी चाहिए, बस इतनी हमने चाशनी बनानी है। ये देखिएगा चाशनी हमारी बन रही है। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा बनने में, इसलिए मैंने इसे दूसरे चूल्हे पे कर दिया। इधर देखिएगा मैंने 3 गिलास दूध लिए, 1 गिलास मैंने इसको रख लिया है, वो आपको बताएंगे हमने क्या करना है। तो दूध हमारा गर्म हो रहा है, गर्म होता है दूध, तो इसके अंदर हमने क्या क्या डालना है ये आपको बताते हैं अभी। ये देखिएगा दूध हमारा गर्म हो चुका है, तो इस पर मलाई हमने नहीं लानी। दूध हमारा अच्छी तरह पहले भी मैंने गर्म किया हुआ था, लेकिन अब मैंने गर्म करने के लिए और रख दिया, कच्चा नहीं था दूध। अब इसके अंदर हमने क्या करना, 4 चम्मच चीनी के इसके अंदर ऐड करने, सिर्फ 4 चम्मच मैंने लिए और इसको अच्छी तरह हमने मिलाना है। और इधर देखते हैं, देखिएगा 1 गिलास मैंने दूध यहाँ पे लिया हुआ है, इसके अंदर हमने कस्टर्ड डालना है। 3 चम्मच हमने भर के कस्टर्ड के डालने। ये देखिएगा ठंडे दूध में डालिएगा। मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड, तो आप जो चाहे फ्लेवर ले सकते हैं। हमने इसको हल्का हल्का अच्छी तरह मिक्स करना है। जब तक ये मिक्स नहीं हो जाएगा तब तक हम ये दूध ठंडा लीजिएगा। तो बस अब हम अपने दूध के अंदर इसको मिक्स करेंगे, जैसे अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है उसके बाद हम दूध में डालते हैं। ये देखिएगा अब हमने क्या करना, हल्के हल्के हाथ से इसको हिलाना और सारा कस्टर्ड इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारा हमने मिला देना है। ये देखिए बस, तो अब इसे हमने हल्की हल्की आंच पे पकाना है। ठीक होना शुरू हो गया। ये देखिएगा ये हमारा सिरप बन चुका, बस मैं चूल्हे को ऑफ करती हूँ। सिरप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिएगा चिपचिपाहट आने लगी है इसकी, बस इतना ही हमें चाहिए बनने वाली। अब देखिएगा 5 मिनट हो गए हमने कस्टर्ड को बनाते हुए। अब हमारे पास ताज़ा फ्रेश मलाई है, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। बहुत मज़े का इसका जायका यानी टेस्ट बनता है, क्रीमी बनती है क्रीमी। तो बस इसे हमने 5 मिनट और पकाना है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा 5 मिनट हो गए हमें बनाते हुए कस्टर्ड को, और मैंने 5 मिनट यानी मलाई के बाद डाला था। ये देखिएगा अच्छा ठीक हो चुका। तो इसे पकाना चाहिए, ये नहीं कि आप तेज़ी से गाढ़ा कर दें और इसे 5 मिनट बाद नहीं, कम से कम इसे 15 से 20 मिनट आपको पकाना चाहिए, तब इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है। तो मैंने इसीलिए हल्की हल्की आंच पे इसको रखा हुआ पकने के लिए। ये देखिएगा तो अभी हमने मज़ीद 5 मिनट और इसको पकाना है, उसके बाद थोड़ा सा ठीक और होता है, तो बस आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिएगा अब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। ये देखिएगा बस जब ये ठंडा हो जाएगा और ठीक हो जाएगा ना, अब हम चूल्हे को ऑफ करते हैं। बस 1 मिनट के लिए तेज़ कर कर इसको ऑफ कर देते हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त, बस इतना ही हमें थिक चाहिए था। ये देखिएगा अच्छा जी, अब ये हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, इधर आइएगा। अब हमने क्या करना है, अपनी खूबसूरत सी एक ट्रे लेनी है, जिसके अंदर हमने क्या करना है, अपने ये जो रस है ये लगानी है इसके अंदर। ऐसे करके हमने तमाम रस लगा देने, ऐसे
चाहे आप जैसे भी हो। इसको इस साइड से आप ब्रेड भी लगा सकते हैं, आप बिस्किट भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास रस थे तो मैंने सोचा मैं रस लगा लूँ। ये देखिएगा। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, जो हमने सिरप बना कर रखा था चीनी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिएगा, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हमने ऐसे डालना है, ऐसे। अब ये देखिएगा, जो कस्टर्ड हमने बना कर रखा है ये इसके ऊपर डालेंगे, ऐसे तमाम कस्टर्ड की हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो ऐसे हमारा आज मीठा बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। ये देखिएगा, ऐसे इसके ऊपर हमने डालते रहना है। ये देखिएगा, एक और हमने इसके ऊपर लगा लेनी, ऐसे ऐसे हमने फिर दोबारा से सब रस रख देने हैं, ऐसे। कुछ टेढ़े कुछ सीधे होते हैं, इसके मुनासिब से कुछ कम रह जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लगा देंगे। ये देखिएगा, तमाम मैंने इसके ऊपर लगा दिए। अब हमने क्या करना, दोबारा से फिर से सिरप डालना है। थोड़े थोड़े से टुकड़े मैंने जहाँ पे, क्योंकि ये बिल्कुल चकोर नहीं है इसलिए इसमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो अब हमने तमाम सिरप इस पर थोड़ा थोड़ा करके फिर डाल देना है। अब हमने क्या करना, फिर इसके ऊपर हमने कस्टर्ड डालना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिएगा, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। अब हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जो आपके पास हो आप वो डालिएगा। तो मेरे पास थोड़ा सा मैंने बिस्किटों का बनाकर, बिस्किटों को मैंने क्रश करके रखा है, ये मैं डालूँगी इसके ऊपर, बहुत मज़े का लगता है। तो ऐसे हमने सारे बिस्किटों का इस पर रस डाल देना है। अब हमारे पास थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते हैं गार्निश के लिए, जो आपके पास हो आप वो डालिएगा। ठीक हो गया। तो ऐसे हमने इसको बनाकर फ्रीज़र में हमने 3 से 4 घंटे रखना है, और उसके बाद आपको कंप्लीट रेसिपी दिखाएंगे। अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि अभी ये गर्म है, इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, और जब ये ठंडा होता है तो बहुत मज़े की स्वीट डिश लगती है। ये देखिएगा, वैसे मेरी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी इसको कंप्लीट होने में बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिएगा, हमारी रेसिपी 4 घंटे के बाद कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडी हो गई है और बहुत मज़े की लग रही है। ऐसे आप भी ज़रूर बना के देखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।